गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। केशवराय पाटन क्षेत्र में किसानों ने आपदा प्रबंधन और बीमा कंपनी के खिलाफ उपखंड कार्यालय पर धरना दिया। केशवराय पाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वयक समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने 7 दिनों पहले भी घोषणा के अनुसार किसान युवा नेता गिरिराज गौतम के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में पहुंचे थे और धरने पर बैठ गए। किसानों को फसल खराबी के लिए पूरा मुआवजा दिया जाए और फसल बीमा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और किसानों को पूरा पैसा दिलवाया जाए। किसानों के धरने को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया है। किसान प्रतिनिधि मंडल ने गिरिराज गौतम के नेतृत्व में वार्ता की, जिसमें तहसीलदार भी शामिल रहे। गिरिराज गौतम ने कहा है कि जब पूरे क्षेत्र में संपूर्ण खराबी हो चुकी थी तो किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। किसानों को मुआवजा से वंचित रखना किसानों के साथ अन्याय है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौतम ने कहा है कि प्रशासन किसानों को हल्के में न ले और ये गलती न करे। उन्होंने कहा कि मुआवजे को लेकर अगर इस लड़ाई के लिए मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, पीछे नहीं हटूंगा। इस पर उपखंड अधिकारी ने कहा है कि जल्द से जल्द किसानों की मांग से जिला कलेक्टर की ओर से जयपुर को अवगत करवाकर क्षेत्र को मुआवजा में शामिल करने के लिए संयुक्त समिति बनाकर किसानों के हित निर्णय के लिए जाने का प्रयास किया जाएगा। गौतम ने कहा है कि प्रशासनिक लापरवाही के किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा तहसीलदार ने सही समय पर किसानों की रिपोर्ट दर्ज नहीं जमा कराई, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। उपखंड अधिकारी के आश्वासन पर किसानों ने 7 दिन का समय देते हुए धरने को स्थगित करके आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई है। किसानों ने कहा है कि जिन नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने उस समय फोटो खिंचवाए थे और मुआवजे की बात कही थी और आज गायब हो गए हैं, उनसे आने वाले समय में जवाब मांगा जाएगा। किसानों के धरने को किसान नेता दशरथ कुमार, पंचायत समिति सदस्य देव किशन मीना, किसान नेता नितेश नागर, श्याम खटना, हरिशंकर नागर, पुष्पचंद गुर्जर, राम स्वरूप पहाड़, सूरजमल नागर, राम शर्मा, श्रीनाथ जलोधा, चंद्र प्रकाश गुर्जर, बुद्धराम चौधरी, राजेंद्र मीना आदि ने अपने विचार रखे। नितेश कुमार बैरागी, केशवराय पाटन से MNS न्यूज। क्षेत्र के किसानों के साथ जिस प्रकार से प्रशासन और सरकार ने मुआवजे के नाम पर कुठाराघात किया है, हमारे इलाके की सारी फसलें तबाह हो गई। जिस तरीके की बाढ़ और बारिश से ये पूरा इलाका केशवराय पाटन और आसपास का इलाका पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। पूरे प्रशासन ने देखा, पूरी मीडिया ने देखा, सरकार ने देखा और सारे नेता, दोनों ही राजनीतिक पार्टी के नेता बड़े बड़े वादे करके गए। उस समय पानी में खड़े होकर फोटो की जाएगी, एक भी किसान को मुआवजे से वंचित नहीं रखा जाएगा, सभी किसानों को मुआवजा मिलेगा। लेकिन आज तक किसान उस मुआवजे की आस में बैठा हुआ है कि अगर मुआवजा मिले तो वो अपनी आगामी फसल की तैयारी कर सके। लेकिन अभी तो मुआवजे की बात छोड़िए, समझ में ये आ रहा है कि शायद पूरी तहसील को ही मुआवजे के जो खराबा है उसको खराबा नहीं मानकर किसानों को धोखा दिया जा रहा है। हमने 7 दिन पहले भी प्रशासन को अवगत करवाया था कि आप 7 दिन में हमें हमारी मुआवजा राशि के बारे में बताएं कि कितना मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, कितने दिनों में दिया जाएगा। लेकिन आज 7 दिन बाद भी प्रशासन ने किसानों को गंभीरता से नहीं लिया है और ये लड़ाई आज शुरू हुई है, अंतिम नहीं है। हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। जब हिंडोली में मिल रहा है, सुल्तानपुर में मिल रहा है, कोटा में मिल रहा है, तो फिर आखिरकार पाटन क्षेत्र के किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि हम अभी यहाँ धरने पे बैठ गए हैं और प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि तुरंत गंभीरता से ले। ये धरना अनिश्चितकालीन है, अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो आगे और लड़ेंगे। अगर प्रशासन ने जल्दी निर्णय नहीं लिया और अगर मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए सरकार और प्रशासन तुरंत इसका निस्तारण करके किसानों को अवगत करवाए कि कितने दिनों में मुआवजा किसानों को दिया जाए। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।